4 मार्च को हमारे रियासत के वज़ीर आला मोहतरम बसवराज बोम्मई ने अपना पहला बजट असेंबली में पेश किया है। इसमें माइनॉरिटीज़ को क्या फ़ायदा हो सकता है, ऐसा तो हमारा एक्सपेक्टेशन, पब्लिक का एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत ज़्यादा था। मैं भी कहा था कि 3000 की मांग हमने की है, मगर अलग अलग वजूहात की वजह से हमारे एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं मिला। फिर भी जो भी मिला है उसमें थोड़ी इंसाफ तो माइनॉरिटीज़ के साथ किए हैं, ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। देखिए, इस बार का बजट का टोटल एलोकेशन 2,50,03,160 करोड़ का बजट है, टोटल बजट। और जहां तक के माइनॉरिटीज़ का सवाल है, ये डिपार्टमेंटल वाइज फिगर्स आपको दे रहा हूं। लास्ट ईयर का बजट था हमारा 1,240 पर 6.84 करोड़ का। इस बार का बजट जो है 1,401.69 करोड़ का बजट दिया गया है। लास्ट ईयर के बजट को अगर कंपेयर करके देखेंगे तो 154 करोड़ का इजाफा हुआ है। उसमें अलग अलग हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका बजट यह है कि डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़, ये सबसे बहुत बड़ा विंग जो है माइनॉरिटीज़ वेलफेयर में काम कर रहा है। जितने भी माइनॉरिटीज़ के फैसिलिटीज़, सहूलत वगैरह जो भी मिल रही है, तो मेजर बजट जो है डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ को जाता है। इस बार लास्ट ईयर का बजट 1,099.8 करोड़ था, 1099.8 करोड़। इस बार का बजट जो है 1,240.7, आई रिपीट वंस अगेन, 1247.27 करोड़। दूसरा रहा कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन KMDC का बजट। लास्ट ईयर 55 करोड़ था, इस बार 60 करोड़, यानी 5 करोड़ रुपए की ज्यादती हुई है। कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ का बजट जो है 92.74 करोड़, यानी 92.74। इस बार का बजट 93.41। नेक्स्ट, कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, जिसको लास्ट ईयर 1 लाख रुपए दिए गए थे, इस बार भी 1 ही लाख रुपए दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि क्यों भाई माइनॉरिटी कमीशन को इतना कम 1 लाख रुपए में क्या कर सकते हैं। हमारे पास पुराना थोड़ा फंड्स है, इसलिए इस अकाउंट को, हेड ऑफ द अकाउंट को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ देना है। मगर हमारे पास जो फंड्स है, जो हमारे अखराजात, सालाना अखराजात हैं, उसके लिए बराबर है। 1 लाख नहीं, 1 लाख नहीं, हमारे पास बजट, एक्स्ट्रा बजट है, ऑलरेडी है, तो हम उसमें खर्च कर सकते हैं। अब तक हमारा जो है ये 1,50,1.50 करोड़ तक हमारा खर्चा अखराजात चल रहे हैं यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन में। उसके लिए हमने बजट काफ़ी है, इसीलिए उन्होंने इस अकाउंट को ज़िंदा रखने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं। और नेक्स्ट, उर्दू एकेडमी के लिए लास्ट टाइम 1 लाख रुपए दिए थे, इस बार 1 करोड़ रुपए दिए हैं। उनके पास भी थोड़ा फंड है, इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास फंड नहीं, फंड थोड़ा बहुत कुछ है, उन्होंने जो है सफिशिएंटली आने वाले साल में खर्च कर सकते हैं। इस बार उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं ऑफ अदर लैंग्वेजेस, हो सकता है कि कन्नड़ा हो, तमिल हो, मलयालम हो, उनका भी उर्दू ट्रांसलेशन के वास्ते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
तो सफिशिएंट काम जो है वो उर्दू एकेडमी को मिलेगा। माइनॉरिटी डेवलपमेंट के न्यू स्कीम्स, इसके ऊपर आप गौर करना, आपको सबको मैं कापी भी देता हूँ, मैं डिटेल लिखा, हर एक हमारे फ्रेंड्स को जो कापी मिलेगी 2 मिनट में। ये पहला जो है मल्टीपल रेसिडेंशियल स्कूल operating in a single place under various schemes of minority welfare department will be merged. At least one school in each district will be upgraded to PU college and will be modernized by providing smart classes, computer and science labs. These schools would be renamed as APJ Abdul Kalam Residential School, and action will be taken to obtain CBSE accreditation. A total amount of rupees 25 crores is allocated for this purpose. ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अभी क्या है, हमारे डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ की तरफ से हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्कूल चल रहे हैं, मुरारजी देसाई स्कूल्स, मुरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल, हाई स्कूल, ये सब चल रहे हैं। ये तमाम को एक अम्ब्रेला में मर्ज करके एक स्कूल को पीयूसी का दर्जा देकर उसको अपग्रेड किया जाएगा। एक स्कूल जहां पीयूसी स्टार्ट होगी और वो पीयूसी में पूरे सहूलत वहां पर मिलती है आपको, मॉडर्न एजुकेशन, उसके बाद में जो है कंप्यूटराइजेशन, ये सारे चीज़ों के जो सहूलियात जो है वहाँ फ्राहम करके उस स्कूल का, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल का नाम जो है APJ अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल स्कूल का नाम दिया जाता है। और हमारे पास बहुत सारे स्कूल जो है मौलाना आज़ाद स्कूल चल रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल, वो भी रहेंगे, मगर एक स्कूल का नाम जो पीयूसी को जो अपग्रेड कर रहे हैं उस स्कूल का नाम जो है APJ अब्दुल कलाम रेसिडेंशियल स्कूल का नाम रखा जाएगा। और वहाँ पर जो है उस स्कूल में CBSE सिलेबस जो है इंट्रोड्यूस करेंगे हम। यह बहुत दिनों से मांग थी जो है टू कम टू द मेन स्ट्रीम, दूसरे बच्चों के साथ कॉम्पीट करने के लिए वहाँ पर CBSE सिलेबस रखा जाएगा। और नंबर 2, ये ग्रांट ऑफ ₹10 crores विल बी प्रोवाइडेड टू एनहांस द कैपेसिटी बाई 25 ईच इन 100 पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट हॉस्टल फॉर माइनॉरिटीज़। और इस स्कीम में हमारे पास जितने भी हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टल्स में जहाँ भी 100 की आबादी है तो 25 स्टूडेंट और ज़्यादा करने का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। समझो कि हमारे पास 304 टोटल 304 रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, 304। हर स्कूल में अगर 25 बच्चे की तादाद बढ़ेगी तो हमारे पास जो है 7,640 बच्चों को और एडमिशन का मौका मिलेगा। 25% नहीं, 25 नंबर इट्स ऑलमोस्ट 25%, क्योंकि सब जगह 100 का ही स्ट्रेंथ रहता है। हाँ 100 + 25। तो टोटल हमारे पास जो है 27,000 नहीं कि भाई हाँ सर, 27,000 अभी माइनॉरिटीज़ के बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये बार का इजाफा क्या है बोलो तो 7,640 बच्चे एक्स्ट्रा जो है एडमिशन ले सकते हैं। ये एक जो है इट इज़ ए राइट डायरेक्शन, राइट स्टेप इन ए राइट डायरेक्शन। तो एजुकेशन के वास्ते बहुत ही इम्पॉर्टेंस ये बजट में दिया गया है, उसमें माइनॉरिटीज़ का पूरा हक है। और नंबर 3, comprehensively preserve all वक्फ properties in the state. Drone and modern technology based complete survey will be taken up. Our government aims to prevent the misuse of वक्फ property. ये पहले क्या करते थे हम जो है उस ज़माने में वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए फेंसिंग किया करते थे, कंपाउंड किया करते थे। अब ये स्टेप जो है ये कंट्रोल रूम बनता है हमारे पास, वक्फ बोर्ड में एक कंट्रोल रूम बनता है। कंट्रोल रूम में बैठकर जो है ड्रोन के ज़रिए तुम्हारा वहाँ उसका सर्वे भी हो सकता है
और उसका क्या स्टेटस है, और सैटेलाइट के ज़रिए से तुम्हारे कंट्रोल रूम में बैठकर देख सकते हैं कि कोई नया काम चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, कुछ ये किया है, इमीडिएट मालूम होते ही जो है वहाँ के वक्फ ऑफिसर को मालूम कराएंगे, देखो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहे हैं। और सैटेलाइट सर्वे से क्या होता है, तुम्हारा डे टू डे रिकॉर्डिंग होती है। जनवरी में क्या था पोजीशन, फरवरी में क्या नया कंस्ट्रक्शन आया है, क्या ये डेट वाइज आपको जो है रिकॉर्डिंग होती है, जिससे हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और हमारी प्रॉपर्टी की तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। नहीं बोलो तो कितने की साल तक भी हमको पता भी नहीं चलता था कि वो ज़मीन का स्टेटस क्या है, ज़मीन में इंक्रोचमेंट हुआ है, ज़मीन में कुछ कंस्ट्रक्शन आया है। इस बार बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है BDA, उन्होंने ये काम किया है। शिवराम कारंत लेआउट जो आया तो लोग जाके बोले, उन्होंने बोला 2018 से पहले जो भी घर बने हैं वो हम रेगुलराइज करेंगे। जब लोग 2019-20 में घर बनकर जाकर बोले 2018 में जो है मैं घर बनाया हूँ सार बोल के, उन्होंने सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से रिकॉर्ड उठा के देखे तो 2018 में कुछ भी नहीं था वहाँ पर। इस तरह अगर कोई एनक्रोच किया या कंस्ट्रक्शन किया तो डेट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल कंस्ट्रक्शन। ये मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ए मॉडर्न मेथड एंड पहले हमें फेंसिंग डालना था, मालूम नहीं होता था, कितने के दिन के बाद में पता चलता कि कोई आकर कंस्ट्रक्शन कर लिया है, पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद में उसको निकालना था, फिर हम कोर्ट को जाना था। ये मेथड से जो है सैटेलाइट के थ्रू जो पिक्चर्स ले रहे हैं उससे हमारी ज़मीन की पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, और उसके बाद में जो है एनक्रोचमेंट अगर हो तो उसका डेट वाइज एविडेंस भी बन सकता है, कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं। ये एक काम बहुत अच्छा हुआ है। Eminent literary works in classical language will be translated and printed in Urdu language by Urdu Academy। मैं जैसा अभी 2 मिनट पहले आपको कहा कि eminent literary work जो है, तो समाज में जो है एक दूसरे को जानना भी ज़रूरी है, एक दूसरे के मज़हब से भी हमें वाकिफ़ होना है, और एक दूसरे के ख्यालात जो विज़न जो था वो लिटरेरी वर्क से ही मालूम होता है असल चीज़ क्या है, कितना मुल्क के बारे में या किसी कौम के बारे में, इंसानियत के बारे में जो सोच थी अलग अलग राइटर्स की, पोइट्स की, उसका ट्रांसलेशन के वास्ते ये बार मौका दिया गया है, जिससे हम एक दूसरे के मज़हब को भी पहचान सकते हैं। असल मकसद जो है कम्युनल हारमोनी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, दोज स्ट्रीट वेंडर्स, पुस्ट कार वर्कर्स, फ्लावर मर्चेंट्स, petty fruit and vegetable merchants and auto drivers who are registered under Minority Welfare Department will be given financial assistance under National Livelihood Mission। ये जो है हमारे पास 70% हमारी कौम में जो है लोग जो है, जो ये पेटी बिजनेसमैन जो हैं, जिनका लाइवलीहुड प्योरली डिपेंडिंग ऑन दिस वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड है, तो उनके लिए फिनेंशियल असिस्टेंस ये जो तुम्हारा नेशनल लाइवलीहुड मिशन के ज़रिए से उनको फाइनेंस दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। ये काम जो है इस बजट में अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट, ये स्पेशल स्कीम वुड बी फॉर्मुलेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्लम एरियाज इनहैबिटेड मेजरली बाय माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। जहाँ स्लम्स, वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, उस स्लम को जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर जो है, और वहाँ पर उनके घर वगैरह बिल्डिंग बनाकर, अपार्टमेंट बनाकर देने का रिहैबिलिटेशन का काम जो है ये प्रायोरिटी बेसिस के पर होना बोल के ये बार अनाउंस किए। हमने डिमांड की थी कि हमारे पास माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे स्लम्स हैं, उस स्लम्स में कॉलोनी डेवलपमेंट प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर कॉलोनी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, 2 साल से वो प्रोग्राम अबैंडन हो गया था, और हमने ये बार इसरार किया कि जो है 2 साल से कोई तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ माइनॉरिटी स्लम एरिया में, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये भी एक स्कीम शुरू की है। और बहुत सारे जनरल स्कीम्स हैं। ये जो रहा, जो मैंने आपको कहा कि
1000 हाँ 1247 करोड़ जो है ये स्पेशल स्कीम फॉर द माइनॉरिटीज़ के हुए। अब हमारे पास दूसरे स्कीम जो हैं वो स्कीम्स भी में हमारा 15% हक है। हम जब 15 पॉइंट प्रोग्राम रिव्यू करने के लिए जाते हैं तो हमें सवाल करते हैं कि 15% मुसलमानों को मिले या नहीं मिले, माइनॉरिटीज़ को। फॉर एग्जांपल हाउसिंग में 15% आपको देना है। यहाँ तक कि बैंक लोन जो देते हैं उसके अंदर भी 15% माइनॉरिटीज़ को देना पड़ेगा। ये हम जो है लीड बैंक को बुलाते हैं और उनको बराबर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे स्कीम्स ये हैं कि फ्री कोचिंग फैसिलिटी will be provided through online platform for KPSC, UPSC, SSC, banking, railways, CDS, NEET, JEE and other various competitive examination under a new scheme named मुख्यमंत्री विद्यार्थी मार्गदर्शनी। ये स्कीम के तहत जो है ऑनलाइन कोचिंग चलती है। अभी KPSC को बच्चा जो है KS करना चाहता है, IAS करना चाहता है, IPS करना चाहता है तो इंस्टीट्यूशन को जाना पड़ता है। अब इस बार आपको लोगों को बहुत आदत भी हो गई, ऑनलाइन जो है क्लासेस ले सकते हैं। कितना ही गाइडेंस मिल सकता है। अभी बेंगलुरु को आना कोचिंग लेने, यहाँ तक कि जो है हमारे डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ की तरफ से IAS की कोचिंग के लिए जो है दिल्ली भेजते थे। अगर बच्चा थोड़ा भी जो है चालाक है तो पर्सनल कोचिंग के बगैर कम से कम 50% नॉलेज मिल जाती है उसको, तो अपीयर हो सकता है। ऑनलाइन के वास्ते क्या सहूलत है सर? क्या लैपटॉप दे रही? नहीं, ये स्कीम जो दिए हैं इसमें वो फर्दर जो है चुप बोलते नहीं, इसके बारे में क्या करना है ये करेंगे। जैसा आप कहे हम उनको फिर इसरार करेंगे जो है लैपटॉप दो उनको। नहीं बोले तो बच्चे कहाँ से देख सकती हैं उसका भी। लैपटॉप नहीं, फ्री कोचिंग फैसिलिटी ऑनलाइन। कोचिंग इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ से बच्चों को उधर भेज के ट्रेनिंग देने। वो स्कीम तो पहले थी हमारे पास। For all communities, not for all communities. It will be available for minorities Also. Online you for said minorities online. also. It's online. Sir, 1 minute. A little clarification. Earlier, we used to select some of the institutions. Director of Minorities उनको पे करती थी, उन्होंने कोचिंग क्लासेस चलाते थे। अब यहाँ ऑनलाइन का वर्ड जो यूज़ करी उसमें जो है इट इज़ अवेलेबल टू एवरीबडी विदाउट गोइंग टू द कोचिंग सेंटर। अब उसके वास्ते जैसे आप जो बोले कि जो है किसी के पास लैपटॉप नहीं रहता, किसी के पास वो फैसिलिटीज़ के वास्ते जो है अभी बोलने के बाद में दैट फैसिलिटी गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड ना। 438 नेक्स्ट 438 Namma clinics will be established in major cities of the state. They will be established in all wards of Bangalore. In these clinics, the services of detection of non-communicable disease and of referral for higher treatment to specialist will be provided. कौन सी बीमारियां आती हैं उसके अंदर? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नॉट ऑल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। थोड़ी बीमारियां ऐसे हैं जो है कैंसर उतना जल्दी डिटेक्ट नहीं हो सकता। हार्ट प्रॉब्लम रहता है, हार्ट प्रॉब्लम जो है हर आदमी फाइंड आउट नहीं कर सकता, कितने के दिनों के बाद मालूम होता है कितना ब्लैक है बिल्कुल। ऐसे डिसीजेस के वास्ते जो है हर वार्ड के अंदर एक क्लिनिक, वो क्लिनिक में टेस्ट करके मालूम करने के बाद में ये फलानी बीमारी का शिकार है, तब उसको दूसरे बड़े हॉस्पिटल को रेफर करने का काम भी जो है इस बार इस बजट में किया गया है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड opportunities for poor children to enter medical colleges, state government would provide coaching for NEET exams in all taluks. State government would facilitate loans from bank to poor students, securing admission under government quota seats in government and private medical colleges. Private medical colleges would be categorized into A, B, C, D categories and fees would be fixed through fee regulation committee. ये जो है फ्री कोचिंग फॉर दोज हु आर अपीयरिंग फॉर नीट इन एवरी तालुक। पहले क्या था ओनली सिटीज़ में थी,
हर ताल्लुक में दे वांट टू स्टार्ट दिस एंड अब उनके लिए जो है बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं उनके लिए लोन का भी इंतज़ाम जो बैंक की तरफ से जो है उनका ये करते हैं। और जो उनकी फ़ीस क्या है बोल को 4 कैटेगरीज में प्राइवेट कॉलेज में ABCD बनाकर फ़ी रेगुलेशन कमेटी के तहत जो है वो फीस भी फिक्स करने का है। और वो फीस जो है बैंक से जो एलिजिबल बच्चे हैं दे विल गेट दी लोन फ्रॉम द बैंक्स। Only for training. क्या सर? It is only need training. हाँ, नीट ट्रेनिंग बहुत बड़ा का ये प्रोग्राम। नेक्स्ट, मल्टी स्टोरी हॉस्टल कॉम्प्लेक्सेस ईच ऑफ 1000 कैपेसिटीज विल बी कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट ऑफ ₹250 crore इन द स्टेट्स एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ बेलगावी, हुबली, धारवाड़, कलबुर्गी, मैंगलोर एंड मैसूर। 5 सेंटर्स में ईच हॉस्टल विथ ए कैपेसिटी ऑफ 1000 बोर्डर्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो वहाँ पर 1000 बोर्डर्स कैन स्टे एंड कंटिन्यू देयर एजुकेशन। ये जो है ये इतना बड़ा मेजर कैपेसिटी हॉस्टल कैपेसिटी अब तक नहीं हुई थी। फर्स्ट टाइम दे हैव डन इट। एंड अगेन सोशल फेयर, शेड्यूल्ड ट्राइब welfare backward classes welfare and minorities welfare department will provide training to 50,000 students for the competitive examination. And again the competitive examination is exclusively For government jobs. It is only for exclusively scheduled tribe backward classes and minorities के लिए 50,000 को IAS, IPS and all competitive examination को government will train up. In the Department of Health, Food and Civil Supplies, Education, Housing, Women and Children Department, Agriculture and Horticulture and under Women Empowerment, अब जो मैं बोला वो Child Welfare Schemes, the minorities would get 15% of the benefit out of the schemes drawn in the above department. अभी यहाँ तक कि ignorance कहाँ तक है बोलो तो ये 15% का जो हमारा हक है वो इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू सर्टन डिपार्टमेंट्स। उन्होंने बोल रहे हमने क्या भी मैसेज नहीं साहब, हमें गेस्ट में पूछती वेदर यू गिवन 15%। परसों क्या करें, मंडिया को गए थे, मंडिया में वी आस्क्ड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द लीड बैंक 15% हमारे लोगों को लोन मिलना है, कहाँ देखो ही तुम्हें बोलो। फिर भी हमें देखो ही सर, मगर हमने कुछ भी instructions आगो नहीं बोल। Then we wrote to the chief secretary, so and we have asked the chief secretary to issue circular regarding this. To all departments. All departments. अब दूसरा जो है हमारे पास न्यू वुमेन KSRP कंपनी एक ओपन हो रही है, बटालियन वुमेन बटालियन will be started in the state which will be provided a minimum of 4% employment to the Muslims. Minimum. तो यहाँ पर जो है द कैपेसिटी ऑफ दिस कंपनी ये बटालियन विल बी 1000, हमना 4% अबव मिलता है। तो व्हाट आई अपील थ्रू माय मीडिया फ्रेंड्स, यू अपील ऑन माय बिहाफ टू द माइनॉरिटीज वुमेन आल्सो टू जॉइन पुलिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज KSRP, गुड सैलरी इज देयर एंड इसके साथ साथ सिविल में नाउ मेनी मुस्लिम लेडीज आर कमिंग एंड जॉइनिंग द पुलिस। तो जो है let our community girls should be there in all the departments. We should not confine to only teaching profession, because now at present the first preference is the teaching profession. Let them be there everywhere. और जो है ये हमें ये बार के बजट में स्पेशली आई मेड रिकमेंडेशन हमारे वक्फ ऑफिसर्स से जो हैं 5 रेवेन्यू डिविजन्स में ओपन करना। इट इज़ टू डिसेंट्रलाइज दी वर्क एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग। अब हमें क्या बोले तो टू बिगिन विथ तुम्हारे पास पैसे कम रहे तो एक गुलबर्गा से स्टार्ट करो। हमें तुम्हारे पास पैसे रहे तो हमने वक्त में अब देखो पैसे बिल्कुल कम ही। तो आई रिक्वेस्टेड आवर सेक्रेटरी टू इंक्लूड दिस स्कीम अंडर हैदराबाद कर्नाटका डेवलपमेंट में 12,000 करोड़ देखो ही उनका चीरिया ना वो, उसमें डाल को तुम स्टार्ट करो कर को बोल को ही। तो जो है और बहुत सारे चीज़ें हैं। सो आवर एफर्ट्स आर नॉट गोइंग टू एंड हियर। द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनॉरिटीज कमीशन
As a watchdog, we have to watch and monitor the Sir. development.